क्या आप किसी ऐसे वैज्ञानिक को जानते हैं जो असामान्य रूप से बड़े सिर के साथ पैदा हुआ हो? वर्ष 1879 में जन्मे ये व्यक्ति अब तक के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। उनके थ्योरम्स के बिना विज्ञान और गणित पूरी तरह से अधूरे हैं। उनका मानना था कि अगर आप किसी भी चीज को सरल भाषा में नहीं समझा सकते हैं तो आप उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि इस व्यक्ति ने तलाक के निपटारे के रूप में अपनी पत्नी को नोबेल पुरस्कार दिया था? दोस्तों, ये वैज्ञानिक और कोई नहीं, इस सदी का सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन है। और आज की इस वीडियो में हम इनके बारे में कुछ ऐसे राज जानेंगे जिनको आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में हुआ था और जन्म से ही ये बच्चा सबसे अलग था। क्या आप सोच सकते हैं कि उन्होंने 3 साल की उम्र में बोलना शुरू किया था? 5 साल की उम्र तक उन्हें न तो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में दिलचस्पी थी और न ही अपने खिलौनों के साथ। एक बच्चे के रूप में वो नियमित रूप से नखरे करते थे और यहाँ तक कि अपने आसपास की वस्तुओं को फेंकते रहते थे। एक बार उन्होंने अपने एक शिक्षक के ऊपर कुर्सी तक फेंकी थी। अपने स्कूल के दिनों में भी वो उन लड़कों में से एक थे जो नियमित रूप से कक्षाएं बंक करते थे। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि वो 15 साल की उम्र तक आसानी से इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस को हल कर सकते थे। अपने हाई स्कूल के दिनों में उन्होंने नियमित रूप से प्रोफेसरों के साथ बहस की और आखिरकार 1895 में हाई स्कूल छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ इटली चले गए। नंबर 2, इस महान वैज्ञानिक की और भी कई सारी दिलचस्प आदतें थीं। वो हर रात कम से कम 10 घंटे सोते थे और दिन में कई बार झपकी भी लेते थे। न्यू जर्सी के प्रिंसटन विश्वविद्यालय में वो प्रतिदिन 2.4 मील पैदल चलते थे। ये वॉक उनकी रचनात्मक याददाश्त और समस्या को सुलझाने में मदद करता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन कभी मोजे नहीं पहनते थे। डीप बूट्स के साथ भी उन्होंने मोजे से परहेज किया। उन्होंने महसूस किया कि मोजे में बहुत जल्द छेद होंगे और मोजे ने उसके दिमाग को सीधा सोचने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। नंबर 3, हर कोई कहता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ बहुत अधिक था, लेकिन इसे कभी मापा नहीं गया था। कई लोग मानते हैं कि उनका IQ 160 के करीब था। एल्बर्ट आइंस्टाइन को संगीत से प्यार था। उन्होंने आराम करने के लिए संगीत का इस्तेमाल किया। वो 5 साल की उम्र से वायलिन की शिक्षा लेते थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने कैंटोनल स्कूल में अपने संगीत परीक्षा के दौरान वायलिन बजाकर अपने शिक्षक को प्रभावित किया था। एक बार तो आइंस्टाइन लोकप्रिय हो गए थे तब जब वे फ्रिंटेज क्रिस्लर जैसे महान लोगों के साथ संगीत समारोह में बजाते थे। आइंस्टाइन कभी भी फैशनेबल पोशाक के प्रशंसक नहीं थे। वो अपनी अंडरशर्ट और बैगी ट्राउजर में ही ज्यादा देखे जाते थे। नंबर 4, ज्यूरिक में अपने स्नातक के दिनों के दौरान उन्होंने नौकायन का बहुत आनंद लेना शुरू कर दिया। ये जुनून उनके अंतिम दिनों तक उनके साथ रहा। अपने नौकायन अभियान के दौरान वो बहुत से लोगों को भी बचाते थे। आइंस्टाइन कभी भी फैशनेबल नहीं थे, लेकिन उन्हें हमेशा काले और अच्छे बालों के साथ देखा जाता था। लेकिन शादी के बाद जब वो पिता बने तो शुरुआत में उन्हें संघर्ष करना पड़ा और यही वजह थी कि वो अपने बालों को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, जो फिर से एक नया लुक बन गया। अब सभी सफेद बिना कंघी किए हुए बालों के दीवाने हो गए थे। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन नियमित रूप से अपने ताश के पत्तों को ढेर करते थे? एक बार उन्होंने ताश के पत्तों का 14 मंजिला ढेर बनाया और उनका दृढ़ विश्वास था कि ताश के पत्तों की व्यवस्था करने से उनकी एकाग्रता और धैर्य में सुधार होगा। नंबर 6, एल्बर्ट आइंस्टाइन को किसी भी महत्वपूर्ण बात को समझने की कोशिश करते हुए बहुत अधिक खाने की एक बहुत ही अजीब आदत थी। गलतियों के जड़त्व के सिद्धांत पर चर्चा करते हुए उन्होंने जो कुछ भी उनके सामने परोसा गया था उसके साथ उन्होंने अपना मुंह भर लिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में एक आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि वो नियमित रूप से गंदे चुटकुले सुनाया करते थे। बाद में वो अपने सभी चुटकुलों को अपने पालतू तोते बीबी को सुनाया करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका तोता डिप्रेस्ड है और उसे हंसाने की जरूरत है। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन की प्रतिष्ठित जीव की तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है? अपने 72वें जन्मदिन के मौके पर आइंस्टाइन तस्वीरों के लिए मुस्कुराते मुस्कुराते थक गए थे। जब वो जा रहे थे तो फोटोग्राफर ने उन्हें मुस्कुराने के लिए कहा और उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। ये तस्वीर उनकी पसंदीदा तस्वीरों में से एक बन गई, जिसे बाद में ग्रीटिंग कार्ड्स में भी इस्तेमाल किया गया। नंबर 8, एल्बर्ट आइंस्टाइन को हर दिन कई प्रशंसक मेल और पत्र प्राप्त होते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा बच्चों द्वारा भेजे गए मेल का जवाब देना सुनिश्चित किया। एक बार एक युवा लड़की ने उन्हें एक पत्र लिखा कि गणित की समस्याएं उसके लिए काफी बड़ी हैं, जिस पर आइंस्टाइन ने लड़की को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याएं उससे भी ज्यादा बड़ी हैं। नंबर 9, यदि आप एल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रशंसक हैं तो आपको पता होगा कि उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए भी संपर्क किया गया था। 1995 में इजराइल के पहले राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें दूसरे राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए कहा, लेकिन आइंस्टाइन ने उसे अस्वीकार कर दिया। इस आदमी को वर्ष 1999 में टाइम पर्सन ऑफ द सेंचुरी के रूप में वोट दिया गया था। आधुनिक समय के कई सिद्धांत और प्रमेय इस आदमी के कारण ही संभव हो पाए हैं, लेकिन इस बेहद विनम्र व्यक्ति ने एक बार कहा था कि मेरे अंदर कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, बस इतना है कि मैं बेहद जुनूनी हूँ।
तो दोस्तों ये थी एल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ अनडिस्कवर्ड फैक्ट्स। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।